ब्राह्मण के चरणों की सेवा करे, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। या ये तुलसी बाबा कह रहे हैं, अरे धर्म एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन सुदामा जी बोले भैया आज से हम तुम दोनों माँ जाए भैया के समान हैं। तू मेरा छोटा भाई है, मैं अकेला था मैया के, अब हम दो भैया हो गए, मित्र हो गए। बाई दिना से ऐसी मित्रता हुई कि गुरुकुल में सुदामा जी के संग कन्हैया जी सोते हैं, एक साथ भोजन पाते हैं। कृष्ण सुदामा की मित्रता का पूरे गुरुकुल में हल्ला मच गया। एक दिन गुरुजी बोले सुदामा लकड़ियां लेके आओ जंगल से हमारे लिए। और सुदामा जी कन्हैया के मुंह की तरफ देखे। गुरुजी बोले मैं जान गो तेरो बहुत खास मित्र है कन्हैया, तू जाके बिना जागो नहीं, इसलिए मैं दोनों को आदेश करता हूँ दोनों जाओ। दोनों लकड़ी तोड़ने निकले। गुरु माता चली आई, थोड़े से चना लेके आई और बोली सुदामा थे सुदामा तो ते छोटो है कन्हैया, दो भैया जंगल में बांट के खा लेना। सज्जनों सुदामा जी ऊपर पेड़ पे चढ़ के लकड़ियां काट रहे थे, कन्हैया जी नीचे से उठा रहे थे। और कन्हैया जी महाराज ने विचार करो कि सुदामा भैया मोकू मरो जियत मे बिना ने तो भोजन पावे, और चाहे तो मेरे को भक्त बन जाए चाहे मेरे को मित्र बन जाए, परीक्षा तो मैं सबकी लेता हूँ। चलो परीक्षा ले लूं कि देखें जो पेट ते प्रेम हुए कि जो ऊपर ही ऊपर को प्रेम है इसका। तो कन्हैया जी ने सुदामा जी के पेट में भूख दौड़ा दी। अब भूख दौड़ा दी थी, सुदामा जी विचार करने लगे दो जगह बांटेंगे तो दो भूखे रह जाएंगे, ताते अकेले ही खाए लेंगे। अकेले चना खाए लग गए। अब चना खाए की क्योंकि कोई लापसी हो तो चुप्पू खाए जाए। हाँ और चना ने खाओ तो भी तो बजेंगे दांत। कन्हैया जी महाराज बोले कह भैया चना में भोग लगाए दो का। सुदामा जी बोले हम तो चना दिखेंगे कछू ना लगाए। सोई जान गए कन्हैया जी भैया है वो परीक्षा में फेल। अब 50% फेल हुआ है भाई तो, और 100 में थे 50 अंक रह गए 50। और सुदामा कन्हैया जी बोले भैया कि हाँ तो न्यों बताइए दांत कैसे बज रहे हैं थे। सुदामा जी बोले तो ना बताओ पुरवैया प्यार चल रही है, ऊपर पेड़ पे ज्यादा लगते प्यार सर्दी ते बज रहे हैं दांत। 0/0 नंबर फेल हो, झूठ बोल गए और मित्र से चोरी कर गए, चनाव को खा गए। बस सज्जनों धन्य भगवान की लीला। भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, करे कोई बात नहीं आखिर तो मेरे मित्र है, बड़ो भैया है, ज्यादा मजाक नहीं करनी चाहिए। आए लकड़ियां लेके आए तो गुरुजी पे का तो ध्यान रहता है शिष्य के ऊपर। और गुरुजी महाराज बोले सुदामा तेने चना दिए कि नहीं कन्हैया को। सुदामा जी चुप। और सज्जनों अपराधी मौन हो जाता है, ताने अपराध ना करो थे तो खड़क बोल जाता हाँ मैंने दे दिए। अब कन्हैया जी से पूछे काय कन्हैया तो चना देगा या ना सुदामा। अब कन्हैया जी ने विचार करो कि मैं न्यों के तू के मुझे दे दे तो गुरु से झूठ बोलने का महान अपराध है, और मैं न्यों कहता हूँ मुझे ना दे तो गुरु जी नाराज है कि मैं भैया की पिटाई नहीं करनी, इसलिए कन्हैया जी भी चुप हो गए। सज्जनों गुरुजी महाराज जान गए कि जे तो अकेले ही चलन खायो, और गुरुजी ये इतेक गुस्सा आई कि इतेक बात तो कहने अरे सुदामा तेने बहुत बड़ी दुष्टता करी है, तेने अपने कन्हैया जैसे मित्र से भी धोखा किया है। इतना कह गए कदम गुस्सा में बेहोश रह गए गुरुजी, और पेट में श्राप दे दिया जा सुदामा तू दरिद्री हो जा। अब पेट में ही कोई श्राप दे, सामने वाले का मालूम पड़ेगा श्राप लग गया, पर कन्हैया जी ये मालूम पड़ गया क्योंकि बेसगने के पेट में बैठी हमारी तुम्हारी में संग में बैठे। चित्तम वासुदेवस्य
जो हमारो तुम्हारो चित्त है ना वो कन्हैया जी हैं। कन्हैया जी जान गए, गुरु जी ने श्राप दे दिया, तो कन्हैया जी ने अपने पेट में ही वरदान दे दिया कि चिंता मत करे भैया सुदामा, जाद ना तुम होते मिल गए द्वारिकापुरी आएगा, उस दिन मैं अपने समान तेरे लिए कर लूंगा। वरदान भी दे दिया। सुदामा को कुछ मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि अरे गुरु से कपट मित्र ते चोरी, धौलपुर में मित्तल कॉलोनी सज्जनों, नेपाल के राजा पे धौलपुर मित्तल सुदामा कॉलोनी के पिता पे चढ़ाई कर दी, सब कुछ नष्ट कर दिया, माता पिता भी लड़ाई में मारे गए। केवल इनकी ब्राह्मणी सुशीला तो मोहल्ला वाले ने छुपाई ली घर में, सब वो बच गई। सुदामा जी जब आए तो कह दिया महाराज तुम्हारा तो सर्वनाश हो गया, केवल तुम्हारी ब्राह्मणी बची हैं, वो हमने बचा ली। दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, मारे गए माता पिता, उसी का राज्य है। सुशीला ब्राह्मणी को लेकर के सुदामा जी हमारी भारत भूमि में आ गए और जंगल में कुटिया बना के रहने लगे। पर सज्जनों एक बात बताएं, गरीबी आती है तो चारों तरफ से आती है, और गरीबी जैसा कोई रोग नहीं, गरीबी जैसा कोई कष्ट नहीं। सुदामा जी महाराज अब तो नगर परिक्रमा करते हैं तो माता बहनें किवाड़ बंद कर लेती हैं। 4-5 दिन हो गए भूखे रहते हुए। और सज्जनों, सुदामा भूखे प्यासे हैं, सुशीला भी भूखी है 5 दिन से, क्योंकि गरीबी से बड़ा कोई संकट नहीं है। और सज्जनों, जो गरीबी में अपना साथ देता है वही अपना है। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी, आपन काल पर रखिए विचारे, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति में परखे जाते हैं। सुदामा जी का कोई साथ नहीं दे रहा, केवल सुशीला साथ दे रही है ब्राह्मणी। एक बात बताएं सज्जनों, अमीरी में दूर की रिश्तेदारी खास हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जाति से ब्राह्मण थे, और एक ने बम्बई में जाकर पूछ ली, ब्राह्मण थे, पंडित जी बोले तुम अटल बिहारी को जानते हो? तो पंडित जी लपक के कहा कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, अटल बिहारी वाजपेयी है ना जो प्रधानमंत्री है, बोले वो हमारी मामा के बुआ के भतीजे के देवते के सारे के मोड़ा को मोड़ा है, आप नातेदारी निकाल दी। और गरीबी में खास रिश्तेदार भी होगा, ताते न्यो कोई दो अति जाते पहले ही नातेदारी। आज कोई नहीं है। सुशीला कहती है महाराज तुम न्यो कहते थे द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, और महाराज मित्र से मिलने में कोई बुराई नहीं होती, तुम अपने मित्र से मिल आओ ना। सुदामा जी महाराज को धन की इच्छा नहीं। सुदामा जी वेदों के प्रकांड विद्वान थे और वेद पाठ करते थे। वे जानते थे कि भाग में कोई कर्म से रोटी नहीं लिखी है, अगर भूखे मर जाएंगे वेद पाठ करते करते तब भी कल्याण हो जाएगा हमारा। पर मांगने नहीं जाते थे कहीं किसी से, ऐसे त्यागी पुरुष थे। पर सुशीला की इच्छा थी कि धन कमाया। और सज्जनों, माताओं की इच्छा धन में ज्यादा होती है। 3 महीना पीछे सूरत से पति देव आया तो 3 दिन ना बैठ पा, तो 14 दिन आते तो कह दो ये जाऊ कमाए वे, ये तुमने को कहाँ पे आवे को बैठी बैठो खाई वे। और सुशील पे नहीं रुकने देती। सुशीला कह रही है चले जाओ, अरे चले जाओ। तो जब सुदामा जी महाराज क्या कह रहे हैं कि शिक्षक होश गरे जर कोटिए ताको कहाँ जब देती शिक्षा जे तप के परलोक सिधारत संपत्ति गीत में कौन मेरे ही हर के पद
मुझे शिक्षा दे रही है, जबकि ब्राह्मण संसार का गुरु होता है, शिक्षक होता है। अरे ऐसी बात है, कुछ नहीं मिलेगा तो ब्राह्मण का धर्म भिक्षावृत्ति करना भी बताया है, बाका में कर लेंगे, अभी तक अब तक तो हमने मांगा नहीं। तब ब्राह्मणी कहती है, महाराज मैं तुम्हें द्वारिकापुरी नहीं भेजती, पर मालूम है तुम्हें घर में का बीत रही है, का बीत रही है कि कोदो सवा जोरतो भरे पेट, न चाहते हो तभी दूध मिठोती, सीत व्यतीत करे से सियात तो मोहट दीना तुम्हें न बदू, जो जनती नहीं तू हरे सो, काहे को द्वारे का खेल कटू, काहे को द्वारे का खेल कटू, क्या घर सो कब होना होगी, टूटो तवायो रो फूटी कटोती, टूटो तवार फूटी कटोती है महाराज। हट पकड़ गई, दिनों रात सुवन ना देनी, भजन करवे बैठे, हे चले जाओ, हे चले जाओ, द्वारका चले जाओ। तब दुखी होकर के सुदामा जी बोले, सुशीला तुमने तो हद पार कर दी, कि क्यों? द्वारका जाओ जी द्वारका जाओ, आठहु याम यही बकते रहे, वो जो न कहो करियो तो बड़ो तो, जइए कहाँ गते आपनी है, द्वार खड़े प्रभु के छरिया जान, भूपति जानन भावत मेरे, अपान सुमारी ते भेके बेचारे, भेट को चारे न चाम। बड़े बड़े राजाओं की भीड़ लगी रहती है, 3-3 दिन पीछे नंबर आवत तो मिले भगवान से द्वारिकाधीश से, तेने तो कह दी चले जाओ, मिठाई के डिब्बा ले लेके ठाड़े राजा महाराजा, मुंह पे तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है जो अपने मित्र को भेंट कर दो। सुशीला बोली, लाओ अभी लाती हूँ, पड़ोस में थे सज्जनों, एक एक मुट्ठी 4 घंटे में थे मांगी सुशीला। सुशीला की इतनी ईमानदारी थी, एक ही घर में थे, चाहती तो 1 कुंटल चावल मिल जाता, पर एक एक मुट्ठी 4 घंटे में थे क्यों मांगी? 4 घंटे में थे क्यों मांगी? कि सुशीला जान रही थी कि मेरे पतिदेव मेरे देवर से कन्हैया से कभी नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूं, परंतु मेरो देवर कन्हैया इतने चतुर है कि जो चावल ने देख के ही पहचान लेगा कि मेरा भैया सुदामा गरीब है, क्योंकि 4 घंटे में 4 तरह के चावल आवेंगे, तो कन्हैया जी जान जाएंगे कि 4 तरह के चावल हैं, 4 घंटे में ते मांग के लाए हुए, ये तो गरीब है, तो कृपा कर देंगे भगवान। 4 घरों में से चावल मांगे, जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांधे और सुदामा जी महाराज को दिए, बगल में दबा के सुदामा जी चल दिए। पैरों में जूती नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, हाथ में लाठी लेकर के जा रहे हैं। सुदामा जी के स्थान से 100 कोस दूर है द्वारिकापुरी। पूरे दिन चले, रात के 11 बजे तक चले, रात को पेड़ के नीचे सो गए। कन्हैया जी महाराज ने योग माया को भेज दिया, योग माया फलानी जगह मेरो मित्र सुदामा सो रहा है, मोते मिलवे आए हुए, सो तू सोते भये विमान में लिटाए के मैं द्वारकापुरी के पास महलों के पास सुला दिया योग माया ने। सुबह जगह सुदामा जी, सामने सोने के महल देखे, बोले हे भगवान हम कहाँ गए? तब तक आवाज आई द्वारिकाधीश की जय हो, और ये तो द्वारिकापुरी है। और सुदामा जी सोच रहे हैं 10-11 कोस चल पाए होंगे, कल 100 कोस दूर है, जी द्वारिकापुरी कैसे आएगी? बस सोचने लगे है सकत तो मैं घर के देवता दया आई गई, सो मैं सो तो फेंक दो जा जगह। चलो ठीक है, पहुंचे द्वारकापुरी में, पूछा भैया मेरे द्वारकाधीश को महल कहाँ है? कहने लगे द्वारकावासी महाराज सीधे जाओ, पीपल को पेड़ है, सामने ही महल है भगवान का द्वारकाधीश का, राजा महाराजाओं की लाइन लगी मिलेगी तुम्हें। पहुंच गए और राजाओं से पूछ रहे हैं लाइन में, कहे भैया कब के खड़े हो? बोलो 3 दिन तो हुए है बाबा, अभी तो नंबर आयो ना।
और सुदामा जी सोच रहे हैं कई दिन के भूखे प्यासे हैं और 7 दिन पीछे न मरवायो और फिर बिन अगर न्यों कह दी कि मैं तो जानता ना कोई सुदामा। इसलिए द्वारपालों के पास में पहुंचे और बोले भैया द्वारपालों, बचपन को मेरो मित्र है कन्हैया और मैं बातें मिल गया हूँ द्वारकाधीश कन्हैया से, जाकर के न्यों पूछ लो तुम कि तुम्हारे गुरुकुल को बचपन को मित्र सुदामा मिलने आया है। अगर न्यों कह दे कन्हैया कि मैं तो जानता ना होगो को, तो चुप में कान में कह दियो मैं वापस लौट के चला जाऊंगा। अगर वे न्यों कह दे कि हाँ जानता हूँ मिल लूंगा, तो कह दियो तो मैं लाइन में लग जाऊंगा। मुझे विश्वास तो है जाएगा, चाहे 15 दिन हो जाए पर मोते मिलेंगे तो सही। सज्जनों, द्वारपालों की आंखों में आंसू आ गए। धन्य प्रभु तेरी लीला, भगवान का मित्र बता रहा है और कितना गरीब है। द्वारपाल पहुंचे, कन्हैया जी सिंहासन पर बैठे थे। द्वारपालों की आंखों में आंसू देख के भगवान बोले क्या बात है, किसी ने अपमान कर दिया, रो क्यों रहे हो? तो द्वारपाल कहते हैं महाराज हमारा अपमान किसी ने नहीं किया, परंतु एक ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है। वो कैसा है? अरे शीश पगान जगान पे प्रभु जाने को आए बसों के ही नामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाए उपाना की नहीं द्वार खड़ो तो जगुर्वल के जय हो चके शोभ सुधाय मेरा दीन दयाल को धाम दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधा। सज्जनों, सुधा के पाए माँ तो भूल ही ना पाए। तब तक तो कन्हैया जी एकदम सिंहासन पे ते कूद पड़े और नंगे पैर दौड़ लगाए के आ रहे हैं दरवाजे तक। कहाँ है मेरो भैया, कहाँ है मेरो भैया सुदामा? दरवाजे पे जाके और पछाड़ खाए के सुदामा जी के चरण में गिर पड़े। भगवान सुदामा जी ने कन्हैया के हाथ पकड़ के गले से लगाया और कन्हैया जी महाराज कह रहे हैं भैया गुरुकुल में तो तुम यूं कहते थे कि चिंता मत करे, हम माँ जाए भैया के समान हैं, तू मेरो छोटो भैया है, मैं तोते मिलवे साल में 6 महीना पीछे तो जरूर आयो करेंगे। काय भैया में बात तुम्हारी कहाँ चली गई? कितने वर्षों के बाद आज तुम आए हैं। ऐसो महाराज मुझसे क्या अपराध हो गया मेरे भैया, जिससे इतने दिनों के बाद में मेरी आज खबर सुन रही है। सज्जनों, गोद में उठाए के सुदामा जी और कन्हैया जी महल के अंदर ले आए, अपने सिंहासन पे बिठाए गए और भगवान सुदामा जी के पैरन की धूले अपने पीतांबर वस्त्र से झाड़ने लगे और कांटे पैरों में लगे हुए उन्हें हाथों से निकाल रहे और रुक्मिणी से कह दिया जाओ परात में पानी ले आओ, मैं आज अपने भैया के पैर धोऊंगा। तो रुक्मिणी परात में पानी ना ले पाए, तब तक तो यानी एकदम आखिर के आंसू ने पाए पखार भगवान ने। और सज्जनों, कृष्ण सुदामा का संवाद आप कैसेट के माध्यम से और आंखों देखा हाल देखेंगे। इसके बाद आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी। देखें, पीछे से सुदामा जी आ रहे हैं, सामने कन्हैया जी बैठे हैं। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने का
सुदामा ना चाहते हुए सामने से हट जा भाई साहब, आप सामने से हट जा। अरे रास्ता में कौन खड़े हैं? हट जा बाजू से। जाने का द्वार पाल है तो उधर पहुंचो, गेट में द्वारपालों ने रोका। गेट में पहुंचो। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो